हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडीडा चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपाइलेशन का। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आया तो आपको डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाने में या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने में बड़ी ही दिक्कत आने वाली है। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एक्चुअली में समझ पाएंगे कि किस तरह से हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम की ब्लॉकचेन पे रन करता है, किस तरह से हमारी एप्लीकेशन कम्युनिकेट करती है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, जो दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किस तरह से हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से किस तरह से कम्युनिकेट करता है, आप इसी लेक्चर के बाद एक्चुअली में समझ पाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपाइलेशन। तो इसको हम लोग समझेंगे एक फ्लो डायग्राम के थ्रू कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे कंपाइलेशन का, जब हम लोग बात करते हैं अपनी सॉलिडरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो लेट्स से हमारे कोई एक फाइल है, कॉन्ट्रैक्ट सोर्स डॉट सॉल्व फाइल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट सोर्स करके हमारी एक सॉल्व फाइल है। इसको हम लोग जैसे ही डालते हैं अपनी सॉलिडरी के कंपाइलर में, तो ये दो पार्ट में स्प्लिट होती है। एक होता है हमारा एबीआई और दूसरा होता है हमारा बाइट कोड। और बेसिकली हमारा जो बाइट कोड होता है यही हमारी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे क्या होता है, एक्चुअली में डिप्लॉय होता है। अब ये प्रोसेस को क्या है, और मतलब इसका मतलब क्या है, एबीआई का मतलब क्या है, बाइट कोड क्या है, ये सारी चीजें क्या है, अभी मैं समझा देता हूँ। तो बेसिकली पहले हम बात करते हैं एबीआई, क्योंकि हमें पता है कि डॉट सॉल्व का मतलब यही है कि जो भी प्रोग्राम हम लोग सॉलिडरी में लिखते हैं उसका एक्सटेंशन हमेशा डॉट सॉल्व होता है, तो इसलिए डॉट सॉल्व है। सॉलिडरी का कंपाइलर हमने लिया हुआ है और उसको फिर हमने क्या किया है, डाला है अपने सॉलिडरी कंपाइलर में। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एबीआई बाइट कोड। और बाइट कोड फिर हमने कहाँ डिप्लॉय किया, अपने इथेरियम की ब्लॉकचेन पे किया है। ये दो सिंपल सा एक फ्लो डायग्राम है। अब ये एबीआई क्या है? एबीआई बेसिकली क्या होता है, एबीआई हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट बाइनरी इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट बाइनरी इंटरफेस का काम क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट बाइनरी इंटरफेस का काम ये होता है कि ये मेक श्योर करता है कि कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कम्युनिकेट करना चाहता है वो कर सके। वो उसके लिए उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चाहिए होती है एपीआई की। मतलब कि अगर किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को या किसी एप्लीकेशन को हमारे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बात करनी है तो उसको जरूरत पड़ेगी इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, एबीआई की। विदाउट दिस एबीआई वो इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, वो इसके फंक्शन कॉल नहीं कर पाएगा, वो उससे डेटा की रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगा। अगर उसको एक सब कुछ भी करना है तो उसको चाहिए होगा इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एबीआई। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं एक ब्रिज है हमारे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का और दूसरी एप्लीकेशन और दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि इससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या इससे बात करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये होता है एबीआई। अभी हम लोग उसको प्रैक्टिकली चल के देखेंगे कि इस एबीआई किस तरह से जनरेट होता है हमारी रिमिक्स आईडी पे, और ठीक उसी तरह से बाइट कोड को भी देखेंगे। और अब ध्यान से एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी इस पर्टिकुलर डायग्राम से, कि जब हम बात करते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन पे, तो इथेरियम ब्लॉकचेन पे बेसिकली हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं डिप्लॉय होता है, हमारा सिर्फ उसका बाइट कोड जो होता है वही डिप्लॉय होता है हमारे इथेरियम ब्लॉकचेन पे। मतलब कि हमारा बाइट कोड इज द एक्चुअल थिंग जो कि हमारी इथेरियम नेटवर्क की जितनी भी नोड्स होती है उन पे रन कर रहा होता है, ना कि पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ये चीज यहां से समझ में आएगी। अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकली अपने रिमिक्स आईडी पे देखते हैं कि बेसिकली एबीआई जो जनरेट होता है वो कैसा दिखता है और बाइट कोड जो जनरेट होता है वो कैसा दिखता है, ताकि हमें चीजें और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो हम लोग आ गए अपनी रिमिक्स आईडी पे, और यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी तक तो कोई सिंटेक्सेस और ये सारी चीजें डिस्कस नहीं किया, तो उसके लिए अभी आपको परेशान नहीं होना है। सिंपली आप जो आपका रिमिक्स आईडी है वहाँ पे देखिए कोई एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे स्टोरेज डॉट सॉल्व करके एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है सॉलिडरी के प्रोग्राम में, इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं इसी को कंपाइल करके इसी का आपको दिखाऊंगा किस तरह से जनरेट होता है हमारा मतलब बाइट कोड और किस तरह से जनरेट होता है हमारा एबीआई। तो इसी के थ्रू हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो मैं गया, और आप अपने स्क्रीन पे चाहे तो कोई भी यूज कर सकते हैं, इसमें से कोई भी डॉट सॉल्व फाइल आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टोरेज डॉट सॉल्व लिया है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा अपने कंपाइलर पे, कंपाइल करूंगा इसको। जैसे ही मैं कंपाइल करूंगा अब आप देखेंगे यहाँ पे दो चीजों में ये स्प्लिट हो गया, एबीआई और बाइट कोड। तो आइए पहले देखते हैं कि बाइट कोड किस तरह से दिखता है। मैं यहाँ पे इसे करूंगा कॉपी, और फिर मैं जाऊंगा एक नोटपैड पे। नोटपैड आप अपने कोई भी नोटपैड पे यूज कर सकते हैं, मैंने ऑनलाइन इसे ओपन किया हुआ है, और मैंने इसको किया यहाँ पे पेस्ट। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो इस तरह से बेसिकली हमारा क्या दिखता है, बाइट कोड दिखता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो ये पार्ट है ये है बेसिकली हमारा बाइट कोड। ये पूरा जेसन फॉर्मेट में लिखा हुआ है। जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो पर्टिकुलर वैल्यू है यही है हमारा बेसिकली बाइट कोड। और जो आप नीचे देख रहे हैं ये बाइट कोड एक्चुअली में कन्वर्ट कर दिया है उसने ऑप कोड, मतलब कि बाइट कोड से जनरेट होता है हमारा ऑप कोड। अब ऑप कोड क्या है अभी हम लोग समझेंगे, बट अभी यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है इसकी जो वैल्यू है वही हमारी बाइट कोड है, और हमारे ऑप कोड की वैल्यू कुछ इस तरह से है। ये हमारे ऑप कोड की जो मतलब ये है मतलब वैल्यू है वो कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज हमें नहीं पता है, हमें जो चीज नहीं पता है वो है ऑप कोड। अब ऑप कोड क्या होता है?
ऑपकोड सिंपली से एक तरह से आप समझ सकते हो ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको ईवीएम को एग्जीक्यूट करना होता है। मतलब कि आपने बाइट कोड दिया, बाइट कोड एक तरह से लेट से कन्वर्ट हो गया हमारे ऑपकोड में, क्योंकि ऑपकोड क्या है, ऑपकोड एक इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है। अब ये इंस्ट्रक्शंस किसको दिए जाते हैं, ईवीएम को, और फिर ईवीएम को वो इंस्ट्रक्शन क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। जैसे अगर नॉर्मल कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करूं, जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा, उसमें लिखा आपने A+B, तो प्लस एक तरह से वहां पे ऑपकोड की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि वो प्लस बता रहा है कि ए और बी के बीच में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए कि ये ऑपकोड में भी डिफरेंट डिफरेंट देख रहे होंगे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, पुश हो गया, कॉल वैल्यू हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एक तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो कि हमारे ईवीएम को एग्जीक्यूट करने होते हैं। और ये किससे आता है ऑपकोड, ये बेसिकली हमारे आता है हमारे बाइट कोड से, जो कि ये वैल्यू। और आइए इसको देख भी लेते हैं कि बेसिकली हमारे ये बाइट कोड से आता भी है कि नहीं। तो मैं यहाँ से इसको करूँगा कॉपी, ठीक है, मैंने अपने बाइट कोड को किया कॉपी यहाँ से, सेमीकोलन की जरूरत, सॉरी डबल कोट की जरूरत हमें नहीं है, यहाँ से मैंने इसे कॉपी, और मैं यहाँ पे जाऊँगा एक बाइट टू ऑपकोड डिसम्बलर करके एक हम लोग मतलब यूज़ करेंगे ताकि हम लोग बाइट कोड से ऑपकोड बना सकें। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो ethredscan.io करके एक वेबसाइट ओपन होगी, तो इसको ओपन कर लीजिएगा। ओके, ये ओपन हो रही है, और यहाँ पे अब हम लोग अपना क्या डालेंगे, ऑपकोड डालेंगे, सॉरी बाइट कोड डालेंगे, और इसी के थ्रू देखेंगे कि हमारा ऑपकोड जनरेट हो रहा है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में होता है, तो जो भी हम बाइट कोड लिखेंगे उसके पहले हम लोग क्या लिखना होगा, 0x लिखना होगा, क्योंकि यही हेक्साडेसिमल नोटेशन को डिनोट करता है। फिर इसके बाद हम बाइट कोड यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको डीकोड करेंगे, एंड हेयर इट इज। तो ये हमारा डीकोडेड बाइट कोड है जो कि ऑपकोड में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया। तो ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको कौन फॉलो करेगा, हमारी ईवीएम फॉलो करेगा, हमारे इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है वो फॉलो करेगी, या फिर हम कहें सॉरी हमारा इथेरियम का जो वर्चुअल मशीन है वो फॉलो करेगा। तो यहाँ पे देखिए यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, पुश, एम्प्टी स्टोर, यही सारी चीज़ें आपके, कहाँ गया भाई, क्लोज हो गया क्या, अच्छा नहीं इसमें है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी आपको दिख रही होंगी, पुश और ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा ऑप कोड है। तो बाइट कोड से हमें क्या जनरेट किया है, ऑप कोड जनरेट किया है, ठीक है। अब ये इथेरियम के ऑफ कोड्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये भी मैंने एक वेबसाइट है यहाँ पे हमारी गिटहब पे ही दिया हुआ है, आप डालिएगा इथेरियम ऑफ कोड्स, ये ओपन हो जाएगा, आप इस पर क्लिक करिएगा, एंड हियर इट इज। तो आप इसमें नीचे आइए, तो ये देखिए, तो ये मतलब ये दिखा रहा है कि कौन कौन से ऑपकोड किस किस इंस्ट्रक्शन को डिनोट कर रहे हैं। तो क्योंकि हम जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं 0 और 1 की, हेक्साडेसिमल्स की, तो वही चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिखाएगी। 0 किसको, 0 किसको डिनोट करेगा, स्टॉप को, 0 ऐड को, मतलब ये इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारे डायरेक्टली लैंग्वेज नहीं समझते, वो सिर्फ बाइनरी नंबर्स को समझते हैं, तो इसीलिए इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको ऑपकोड्स दिख रहे हैं जो कि परफॉर्म करने होते हैं हमारे ईवीएम को या फिर हमारी इथेरियम की ब्लॉकचेन को। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आइए अब देखते हैं, हमारा ये तो हमने देख लिया कि हमारा ये बाइट कोड है, ऑब्जेक्ट जहाँ पे हमारा एक तरह से की है और ये उसकी वैल्यू है, और ये हमारा ऑप कोड हमारा की है और ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब आइए देखते हैं ABI किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे हमने किया ABI को कॉपी, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको किया सेलेक्ट और फिर इसको किया पेस्ट, एंड हियर इट इज। तो हमारा ये ABI यहाँ पे ओपन हो गया। अब ABI में ध्यान देने वाली बात क्या है, ABI में ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ABI के थ्रू ही हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, उसके फंक्शन को कॉल कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो आप देखेंगे कि ABI में सारे के सारे, पहली बात तो ये JSON फॉर्मेट में है, और जितने भी फंक्शंस थे वो यहाँ पे पहले से ही मेंशन है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे रिट्रीव करके दिया हुआ है और उसका टाइप क्या है, फंक्शन है। तो आइए देखते हैं हमारे इसमें रिट्रीव करके कोई फंक्शन है, बिल्कुल है, ये रिट्रीव है, और ये हमारा फंक्शन भी है, और ये हमें दिया हुआ है, मतलब ये इतने सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए। तो अगर किसी को कम्युनिकेट करना है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, हमारे कॉन्ट्रैक्ट से कह रहे एक फंक्शन कॉल करना है, कुछ डेटा चाहिए, तो यहाँ आएगा और ABI से बात करेगा। ABI सारी चीज़ों को रखे हुए है, तो आप देख ही रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में, फंक्शन टाइप है, कौन से टाइप की चीज़ें हैं, सारे बारे में इसकी इंफॉर्मेशन रखी हुई है ABI ने। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आई हम लोगों ने दोनों चीज़ें देख ली, ABI भी देख लिया, बाइट कोड भी देख लिया। आई थिंक आपको समझ में अभी आ गया होगा ABI का यूज़ किया और बाइट कोड का यूज़ किया। और जब मैं EVM कह रहा हूँ तो EVM का मतलब सिंपली है इथेरियम वर्चुअल मशीन की बात कर रहा हूँ। मैंने इस पर एक लेक्चर भी दिया हुआ है, आप मेरी इथेरियम के कोर्स को एक्सेस करिएगा, वहाँ पर मैंने इथेरियम वर्चुअल मशीन के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ हमने देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें पता होने चाहिए हमारे बाइट कोड और ABI से रिलेटेड। एक तो कॉन्ट्रैक्ट बाइट कोड इज पब्लिक इन रीडेबल फॉर्म, मतलब कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का बाइट कोड होता है वो पब्लिक डोमेन में होता है, मतलब कि ये आप पूरा पब्लिक को शो कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये रीडेबल में होता है, मतलब इसको इंक्रिप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आपने इसको इंक्रिप्ट कर दिया तो ये, क्योंकि इथेरियम की डिफरेंट डिफरेंट नोड्स पे इसी को रन करना है, राइट, बाइट कोड। अगर वो इंक्रिप्ट हो गया तो इथेरियम की जो नोड्स होंगी इसको पहले डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, राइट। उसको इतना ज़्यादा प्रोसेस ना रखने के लिए इसको डायरेक्टली रीडेबल फॉर्म में रखा जाता है और पब्लिक डोमेन में ये प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्ट डजंट हैव टू बी पब्लिक, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट,
हमारा ये जो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसको पब्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द जो भी कंपनीज होती हैं जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाती हैं, इस तरह की चीज़ें करती हैं, वो ज़्यादातर इसको पब्लिक ही रखती है, ताकि क्योंकि एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कोई चीज़ लिख गई तो वो कभी भी ब्रोक ही नहीं जा सकती, राइट। तो इसीलिए इसको पब्लिक रखा जाता है ताकि लोगों का ट्रस्ट मेंटेन रहे। बाइट कोड इज इम्यूटेबल, सही बात है, क्योंकि इथेरियम की ब्लॉकचेन पे कोई भी चीज़ जो लिख जाती है, मैंने जैसे बताया ब्लॉकचेन में, वो इम्यूटेबल होती है। तो उसी तरह से बाइट कोड जो एक बार रन कर रहा है वो इम्यूटेबल है, उसको आप फिर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ABI एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ मैंने बताई दी है। एप्लीकेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बीच का एक तरह से ये ब्रिज है। और ABI इन बाइट कोड कैन नॉट बी जनरेटेड विदाउट सोर्स कोड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ABI जनरेट कर सकते हैं, बाइट कोड जनरेट कर सकते हैं, मगर आप बाइट कोड से अगर चाहें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करना हो तो ये मैं कहूँगा टोटली इम्पॉसिबल भी नहीं है, मगर हाँ काफ़ी इम्पॉसिबल है भी, क्योंकि आपको एक रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी जो कि इतनी आसान नहीं होती है। तो आई थिंक यही कहना ज़्यादा सही होगा कि ABI से और बाइट कोड से आप वापस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं कर सकते हैं आप, मगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अपने ABI और अपनी बाइट कोड को जनरेट कर सकते हैं। तो ये वन डायरेक्शन है, मतलब कि टू डायरेक्शन नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी होगी और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तो कहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक नहीं है और जब मैं कह रहा हूँ बाइट कोड पब्लिक होना चाहिए, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें, क्योंकि जैसे मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट जब पब्लिक होगा तो उससे आप बाइट कोड जनरेट कर पाओगे, मगर अगर बाइट कोड पब्लिक है तो उससे आप कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों में डिफरेंट है। बाइट कोड जस्ट लाइक प्रोग्राम है वो, मगर ये कॉन्ट्रैक्ट सोर्स क्या है वो अलग चीज़ है, उसमें पूरी चीज़ें मैंशनड है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बाइट कोड के फॉर्म में चीज़ें जनरेट हो रही हैं, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में चीज़ें जनरेट हो रही हैं। तो ऑप कोड्स मैंने चीज़ें कवर अप कर दी हैं। आई थिंक ऑप कोड्स में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऑप कोड्स आर जस्ट लाइक इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू EVM, मतलब पहले बाइट कोड से हमारा ऑप कोड, और आइप कोड एक तरह से इंस्ट्रक्शन है जो EVM को दिया जाता है कि भाई तुम्हें क्या क्या किस तरह से करना हो। मैंने देखा, हम लोगों ने देख भी लिया ऑप कोड में ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तरह के डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मज़ा आया होगा इसको पढ़ने में। मुझे तो बहुत मज़ा आया था जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय बाय।